यहाँ पे पहले तो एक साथ चाहिए। जी तो यहाँ पे आप हमेशा 6-7 भानते रहते जी। हैं, मेडिटेशन होता है, जी। धर्म का डिस्कशन होता है। जी। तो यहाँ पे हर पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टशील भी लोग आते हैं। जी। तो आपका ना भिक्षुक के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जी। हॉल में रहता है। जी। तो आपका माध्यम से जो कुछ हो जाएगा जी। तो बढ़िया बात है। जी। तो ये सभी आदमी को मैं ऐसे बोलूँगा, मन के शांति के लिए, परिवार के शांति के लिए, खुद अच्छा जीने के लिए, कुछ धर्म का सोशल एक्टिविटीज़ करने के लिए, जो ये करुणा बुद्ध विहार का थोड़ा और गेट अप अच्छा होने के लिए कुछ सहायता करेगा तो मैं मेरे तरफ से वो स्वागत करूँगा। चाहूँगा कि जो इसमें कुछ वर्क पेंडिंग है, वर्क पेंडिंग मीन्स इसमें काफ़ी काम अभी होना है, मगर कुछ लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें प्लास्टर हुआ पड़ा है, पीओपी भी होना है, और जो भंते लोग जो नीचे रहते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, तो वो उनके लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और एक थोड़ा सा प्राइवेसी भी होनी चाहिए। अभी नीचे जो जिस समय रह रहे हैं नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें स्पेस तो है मगर एक प्राइवेसी नहीं है। वो जो सारे लोग, कोई भी आता है बाहर का तो सब कुछ दिखाई देता है। हाँ, पब्लिकली वो ऐसा नहीं होना चाहिए और वो इनका एक सेपरेट होना चाहिए इनका रहने का। दूसरा जो कुछ एक्टिविटी और बनते जी हमारे बनते हैं अनिमेश जी, वो उनका कुछ उनकी इच्छा ये है कि यहाँ सोशल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। जैसे है कि गरीब बच्चों का है, पढ़ाई स्टडी का है, एक कंप्यूटर सेंटर भी है और लाइब्रेरी भी है। तो वो बनते जी इनका कुछ है, मन में है, मगर कुछ फंड ना होने की वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है। तो मैं तो अपना समाज के लोगों से यही गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके हमारे इस बुद्ध विहार के लिए वो दान करें, जिससे है ना कुछ यहाँ का उद्धार हो सके और बाकी का बनते जी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हम लोग हैं करुणा बुद्ध विहार के अंदर और यहाँ पर आप तथागत की प्रतिमा देखेंगे जो इतनी खूबसूरत है, जिसको देखने के लिए आज लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। अभी यह प्रतिमा स्थापित हुई है, कुछ ही दिन हुए हैं। डीजी साहब जो बिहार के थे, नरेंद्र सिंह जी, उन्होंने इसका अनावरण किया था और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में भोजन की व्यवस्था थी, प्रसाद वितरण की व्यवस्था थी। और यह जो बुद्ध विहार है, यह बिल्कुल थाईलैंड की तर्ज पर चलता है। यहाँ की जो मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ, यहाँ का जो बुद्ध विहार है, यहाँ पर मन को इतनी शांति मिलती है। यूँ तो तथागत के चरणों में आते ही अपने आप मन को सुकून, शांति मिलती है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे विशेष बता दूं कि वो ये है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वह यहाँ पे हमारे साथ भंते जी हैं। भंते जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नवोदय जय भीम जी। भंते जी, इस जो बुद्ध विहार की अधिकांश जिम्मेवारी है वह आप अपने सिर पर ही लेते हैं, अपने कंधों पर लेते हैं, जबकि ये समाज की जिम्मेवारी होती है, ऐसा क्यों? क्यों आप अभी तक ना आप जागृत नहीं हुआ। जी। खुद को जागृत होना चाहिए। जी। खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, धर्म का कुछ करने के लिए, मन का शांति के लिए, पीसफुल के लिए, माइंडफुलनेस नहीं के लिए ना प्रैक्टिकली होना चाहिए। वो प्रैक्टिकली जब सारा आदमी हो जाएगा तब जागृत हो जाएगा। तो धर्म के लिए, समाज के लिए, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के लिए काम करना शुरू करेगा, सुख बांटेगा। जी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के तमाम बुद्ध विहारों में मैं गया, लेकिन यूँ तो तमाम बुद्ध विहारों के अंदर मन बहुत सुंदर, अच्छी शांति मिलती है। मैं आज अपने परिवार के साथ यहाँ पर आया तो भंते जी से मुलाकात हुई और भंते जी से जब वार्तालाप हुई तो बातों ही बातों में भंते जी ने अपनी एक छोटी सी पीड़ा बताई कि यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और ये जो प्रतिमा है ये थाईलैंड से आई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो थाईलैंड से प्रतिमा आई है ये भंते जी ने अपने माध्यम से ही मंगाई है, जिसके ऊपर ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। जब ये बाहर से आए थे, तथागत बुद्ध की प्रतिमा आई थी, तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे यहाँ पे
ड्यूटी टैक्स जो रहता है वह भी यहाँ पे लग गया था। तथागत बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर बारिश में भीग रही है, धूप में भी ये फेड हो सकती है और इसके ऊपर छत्र का निर्माण कराने के लिए भंते जी ने बात बताई। तो मैंने कहा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर इस बात की अपील कर दूं, क्योंकि हमने आज तक अपने लिए भी अपील नहीं करी है कि आप यहाँ हमें चैनल में सहयोग करें, लेकिन बिना सहयोग के कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। भंते जी ने उस दिन कार्यक्रम के अंदर अपने ही संसाधन से वहाँ पे भोजन की व्यवस्था कराई, आयोजकों को बैठाने की, उनकी फूल मालाओं की और बहुत सुंदर व्यवस्था कराई। लेकिन दुख की बात यह है कि उस दिन भी भंते जी को बहुत अच्छा सहयोग लोगों ने नहीं करा, अपने मन से सहयोग नहीं करा। भंते जी ने हमें ये बात नहीं बोली कि हमें किसी ने सहयोग नहीं करा या ऐसा था, लेकिन यह पीड़ा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब भंते जी से हमने ही पूछा कि भंते जी ये अभी इसका निर्माण क्यों नहीं करवाया, तो भंते जी के मन में था कि हम लोग कराएंगे, अभी हमारे पास इतना संसाधन नहीं है। तो भंते जी से हमने कहा कि अपने चैनल के माध्यम से हम इसको अपील कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सहयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको सहयोग के लिए बोल दूं, क्योंकि भंते जी अपने मुंह से शायद ना बोलें इस बात को, लेकिन आपके संसाधन से कोई भी आप 100 रुपये देना चाहते हैं, 200 रुपये देना चाहते हैं, 500 रुपये देना चाहते हैं, 1000 रुपये देना चाहते हैं, हम आपको बता दें कि भंते जी क्या करवाना चाहते हैं, तो वो भी हम आपको भंते जी से बात कराएंगे। लेकिन आप अपने माध्यम से यहाँ पे सहयोग अच्छे से अच्छा करें। भंते जी क्या निर्माण करवाना चाहते हैं यहाँ पे, और लगभग कितना लगता है यहाँ पे? जो बुद्ध विहार के बुद्ध विहार के संस्थापक भी हैं यहाँ पे, जो सर क्या नाम है आपका? रूपराम गौतम। रूपराम जी, आपका सर क्या नाम है? सुनहरी लाल। सुनहरी लाल जी, क्या व्यवस्था देखते हैं आप बुद्ध विहार के अंदर? मैं तो भंते जी के देखरेख में यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क है, और भी कुछ जो सहयोग होता है वो भंते जी के साथ में मिलके मैं कुछ कोशिश करता हूँ जी। हाँ, और बाकी का इसमें सहयोग राशि जो आप बता रहे हैं, जो भी लोग देना चाहें अच्छी बात है, हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पे विजिट करें। अगर आप इसको वीडियो को देश विदेश में कहीं भी देख रहे हैं, मैं एसएम न्यूज़ की तरफ से सबसे पहला दान देने का काम करूँगा। 1000 रुपये मेरी तरफ से इस संस्था को जाएंगे। आप अपने माध्यम से आप जो भी देना चाहें वह आप यहाँ पे दे सकते हैं। भंते जी, किस तरीके का निर्माण करवाना चाहते हैं? आपके मन में क्या है कि यहाँ पर कैसा निर्माण होना चाहिए? यहाँ पे पहले तो एक साथ चाहिए, तो यहाँ पे आप हमेशा 6-7 भंते रहते हैं, मेडिटेशन होता है, धर्म का डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे हर पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टशील भी लोग आते हैं। तो आपका ना भिक्षु के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हॉल में रहता है। तो आपका माध्यम से जो कुछ हो जाएगा तो बढ़िया बात है। तो ये सभी आदमी को मैं ऐसे बोलूँगा, मन के शांति के लिए, परिवार के शांति के लिए, खुद अच्छा जीने के लिए, कुछ धर्म का सोशल एक्टिविटीज़ करने के लिए, जो ये करुणा बुद्ध विहार का थोड़ा और गेटअप अच्छा होने के लिए कुछ सहायता करेगा तो मैं मेरे तरफ से वो स्वागत करूँगा। यहाँ पे रूपराम जी है, सुनिया लाल जी है, वो लोग सारा दिन यहाँ पे मंदिर में रहते हैं, काम करते हैं। तो सभी मैं मोस्ट वेलकम करूँगा आपका साथ में सभी काम करने के लिए, ए मंदिर का रूप और सारा विषय के पहुँचाने के लिए। आप प्रधान जी के पूछो उसका मन में क्या प्रधान जी क्या कहना चाहते हैं? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपने बहुत भव्य निर्माण करवा रखा है, लेकिन अंदर वाइट वॉश भी नहीं है, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ बैठने का होना चाहिए, मेडिटेशन होने चाहिए, तथागत की प्रतिमा अंदर भी होनी चाहिए, तो वह व्यवस्था नहीं है। तो क्या लगता है अभी और क्या क्या यहाँ पे कमी लग रही है आपको? सबसे पहले तो मैं एसएम चैनल का धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। मानवर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमारे ये दानदाता है ना, इनमें ये सुनहरी लाल अपने मुँह से नहीं कहते, मैं कहता हूँ न्यू कॉलोनी में पूरे क्षेत्र में हमसे बड़े दानदाता, इनसे ज़्यादा दानदाता कोई बड़ा नहीं जी। बहुत सारे ऐसे काम हैं इन्होंने गुप्त करा दिए, बोला नहीं किसी को, कोई पर्ची नहीं कटवाई। नीचे जो मूर्ति आप देख रहे हैं वो टाइल में लगी हुई इनकी है, कारपेट है, गमले हैं, बहुत सारा काम अपनी जेब से अभी तक लाखों रुपये खर्च कर दिए होंगे, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने मुँह से नहीं बोला। ऐसे दानदाताओं की हमें बहुत ज़रूरत है। और सुनहरी लाल से मैं कहता हूँ आप कहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सन 1988 में इस बुद्ध विहार की स्थापना हुई, सर्वप्रथम अध्यक्ष मैं रहा, मैं प्राइवेट था। सबसे पहले एक निंदा करता हूँ मैं उन लोगों की जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो लोग राजनीति अधिक करते हैं, धर्म से वास्ता कम रखते हैं। पंचशील का झंडा लेकर के नाम तो रोशन करते हैं अपना, माइक पर बहुत बड़े बड़े भाषण करते हैं, लेकिन दान देने में या काम करने में सबसे पीछे। इस बुद्ध विहार का निर्माण जो है
ये दुकानदार बैठे हैं, इनके माध्यम से हमने डोनेशन ले लेकर के इतना बना दिया, लेकिन हमें अभी तक कोई बड़ा दानदाता नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ दिल्ली के ये करोड़ों बुद्ध विहार ही नहीं, दिल्ली में 1988 में 210वां बुद्ध विहार ये था, और हर बुद्ध विहार में बौद्ध भिक्षु होना चाहिए। जब तक जिस मंदिर किसी धार्मिक स्थल में पूजा अर्चना नहीं होती तब तक वो पवित्र नहीं होता, वो धर्म आगे नहीं बढ़ता। मैं चाहूँगा कि हर बुद्ध विहार में बनते रहें, और ये पार्टी बंदी जो है अलग रखें, बुद्ध विहार को बुद्ध विहार ही समझें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ऐसी मेरी मनोकामना है। बाकी का भंते जी बताएंगे। भंते जी के जो प्रोजेक्ट हैं वह भी मैं बता दूं। बाबा साहब की बात मुझे यहाँ पर आती है, और बाबा साहब के लिए एक शेर भी मुझे याद आता है। मैं निकला था अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवा बन गए, लेकिन बाबा साहब ने अपने दम पर ही पूरी देश के लोगों को धूल चटाने का काम किया था, मनुवाद की कमर में कील ठोकने का काम किया था। अभी ये कार्य जो है वो बुद्ध भिक्षुओं का हो गया है, धर्म प्रचारक पे हैं, लगातार कार्य करते रहते हैं। अनिमेष भंते जी हैं जिनके प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं, जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, समाज के लिए समर्पित हैं। 10 पैसे भी किसी के लिए आते हैं तो वो तुरंत डोनेट करने की कोशिश करते हैं और लगातार कार्य करते रहते हैं, और एक बड़े समाजों को जोड़ने का भी काम करा है, जो अदर समाज है उसको भी जोड़ने का काम किया है अनिमेष भंते जी ने। भंते जी, अभी मेरी जो आपसे चर्चा चल रही थी, अभी नोएडा के अंदर भी आप एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर एजुकेशन, मेडिटेशन और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि होनी चाहिए, जो आप करना चाहते हैं, वह बताएँ। वहाँ पे पहला बिक्कू ट्रेडिंग सेंटर है जी। तो मेडिटेशन सेंटर, तो वृद्धाश्रम, उसके लिए मैं जॉबिन चाह रहे, अभी तक नहीं मिला। मेरे एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है बुद्धि धामा नाम से, तो वो बुद्धि धामा है साउथ इंडियन मांगता, वो चाइना, वियतनाम, कोरिया में वो धर्म प्रचार किया, उसके नाम से मेरे संगठन है। उसके से आप हर साल कंबल भी बांटते, तो रास्ता में जो शिशु रहते हैं उसके लिए गिफ्ट भी बांटते, खुशी बांटते। तो मैं चाह रहे कुछ करने के लिए। मेरे हिंदी अच्छा नहीं है, मैं 22 साल श्रीलंका, थाईलैंड से 19 कंट्री विजिट करे, यहाँ पे 2.5 साल हुआ, यहाँ पे आया करुणा बुद्ध विहार में। तो मैं चाह रहे कुछ धर्म के लिए और धर्म का स्टडी चर्चा करने के लिए कोई ऐसा जाएगा प्लेटफॉर्म करना चाह रहे, जहाँ पे आप बुद्ध का जो असली जो बुद्धिज़्म है, बेसिक बुद्धिज़्म, वो वहाँ पे मैं एडुकेशन देना चाह रहे। क्यों? यहाँ पे जो अभी मैक्सिमम जितना नोएडा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में मैं बहुत सारा मंदिर में गया, वहाँ पे बुद्ध का धर्म से बहुत अलग है। पूजा पाठ से कभी कोई नहीं सुधरेगा। मेडिटेशन होना चाहिए, खुद का प्रैक्टिकली जीवन मार्ग में चलना चाहिए, पंचशील आचरण करना चाहिए। तो वहाँ से जे मैं श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम से जे वहाँ पे मंदिर कैसे होगा, उसका कंडीशन कैसे, वो मेरे थोड़ा वहाँ पे रहने से जान पहचान हो गया। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे एक ऐसे सेंटर करना चाह रहे, जे वहाँ पे सुख शांति के लिए, आदमी के लिए सभी दुखी है जी, तो मंदिर क्यों आते हैं? शांति के लिए। तो वो शांति मिलने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, मेरे प्रधान जी बताएगा। भंते जी ने बताया मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। बेसिकली बोलने के लिए भाषाओं की ज़रूरत नहीं होती है, भावनाओं की ज़रूरत होती है। उस भावना के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इस बुद्ध विहार में ही नहीं, देश के जितने बुद्ध विहार हैं वहाँ पे सभी को आपने अपनी जेब से कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए। आपने अपना टाइम देना चाहिए, अपना टैलेंट देना चाहिए, अपनी ट्रेजरी देनी चाहिए। इस बुद्ध विहार के अंदर अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और यहाँ की जो प्रतिमा है वह भी आप देख रहे हैं। ताजी यूँ तो जहाँ पे भी बुद्ध की प्रतिमा होती है वह अपने आप में बड़ी ओजस्वी होती है, लेकिन आप इनको सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बार कोड भी है, बैंक का डिटेल्स भी हैं। आप भंते जी से बात कर सकते हैं, यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। मंदिर का अकाउंट है, आप उनको सीधा यहाँ पे सहयोग कर सकते हैं, मंदिर के अकाउंट में सीधा ट्रांजिशन कर सकते हैं और भंते जी से बात भी कर सकते हैं। और भंते जी थाईलैंड वगैरह से ये तमाम आना जाना लगा रहता है, विदेश के तमाम लोगों को जानते हैं। यहाँ पे बड़े से बड़े बुद्ध भिक्षु आते हैं, और यहाँ पे जो मैंने देखा बुद्ध भिक्षुओं का जो अभी भाई साहब ने भी बताया कि यहाँ पे कुछ ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जैसे मैं भी आया था तो सभी भंते सो रहे थे, मेरे उठते ही सभी भंते बैठ गए, जबकि उनका आराम का समय भी हो सकता है। तो ये बड़ी व्यवस्था
व्यवस्था एक पीड़ा है जो सब लोगों को समझनी चाहिए। अभी बहुत कुछ चाहते हैं इसके ऊपर एक और मंजिल बनवा के वहाँ पे बुद्ध भिक्षुओं के रुकने की व्यवस्था कराना चाहते हैं, नीचे वाले को पूरा मेडिटेशन बनाना चाहते हैं। इस तरीके के विचार यहाँ पर बहुत सारे हैं और यह सभी कार्य जो हो पाएंगे, क्योंकि हमारे जो धर्म प्रचारक हैं अगर हम लोग उनका भी ध्यान नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है कि तथागत की बात और बुद्ध बाबा साहब की बात दोनों ही खारिज हो जाएंगी। तो आप अपने साधन के हिसाब से अभी मोबाइल निकालें, डोनेट करें और 100% डोनेट करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि इस संस्था को 1000 रुपये का डोनेशन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। आपसे जितना हो सकता है वह आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपने हमसे बात करी, हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी धन्यवाद, आपका SM न्यूज़ भी धन्यवाद कि वो मेरे यहाँ पे दिल्ली का न्यू कुंडली का छोटी सी बुद्ध विहार, यहाँ से आप सारा भारत का जो बाबा साहब का फॉलोअर है, भगवान बुद्ध का मानते के सारा घर पे आपका पीड़ित पहुँच रहे, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। मैं आपका सुख शांति कामना कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।